आजमगढ़ जिला मुबारकपुर विधानसभा। मुबारकपुर से एक खबर आई 3 दिन पहले, और जो लोग इस बात को नहीं जानते थे उन्होंने सोचा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही ऐलान कर दिया क्या, वो मुबारकपुर से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन ये वही अखिलेश यादव हैं जो पिछले 2 चुनाव में गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी, जो विधायक बनते रहे, उनसे कुछ ही अंतरालों से, मात्र कुछ ही अंतरालों से, ये कहा जाए तो बिल्कुल गांव के जैसा चुनाव हो जाता है मुबारकपुर का। सही बात कह रहा हूँ सर? जी थैंक यू। मात्र कुछ ही अंतराल से हारते रहे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव, वो लाल टोपी वाले अखिलेश यादव, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पर्याय अखिलेश यादव हमारे सामने मौजूद हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको टिकट मिला है, फिर से मौका मिला है। पहले तो मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे जैसे गरीब किसान और मजदूर परिवार के व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में इस महासमर में भेजा है। दूसरे, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से नौजवानों का, जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से और आशीर्वाद के माध्यम से मेरे लिए, मेरे पक्ष में आवाज़ उठाई, और कहीं न कहीं इनकी आवाज़ों में दम था, तो मुझे समाजवादी पार्टी का टिकट मिला। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, इस बार 3 मौका आपको मिला है, तीसरा मौका है हमारे समझ से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दूसरा मौका किसी को नहीं देते। क्या बात है? मतलब नाम का असर था क्या? अब आप जैसा भी सोचें, लेकिन लगातार 5 साल तक एक जनसेवक के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र में मैं ही रहता हूँ। जो यहाँ के विधायक जी थे वो बहुत बड़े कारोबारी हैं, और दिल्ली से नोएडा तक लेके लखनऊ तक उनका कारोबार का साम्राज्य फैला हुआ है। तो राजनीति तो करते थे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा। सरकारी सुरक्षा मिल जाती है, कारोबार उनका आगे बढ़ता रहता है। अच्छा। और जनसेवक के रूप में सबके दरवाज़ों को प्रणाम करना, सबके सुख दुख में शामिल होना, सारी समस्याओं को लेकर के आंदोलन चलाना, पार्टी के कार्यक्रमों को अंजाम देना, इन सब कामों के लिए एक जनसेवक के रूप में 5 साल तक मैं यहाँ बरकरार रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी छवि ऐसी है, जो लोग समझते हैं कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लायक है और जनसेवक बनने के लायक है, तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया। वो जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, वो बीएसपी छोड़ते हैं, बहन जी के यहाँ से उनको बाइकाट कर दिया जाता है, वो आपके दरवाजे पे आ खड़े होते हैं, यहाँ से भी वो कहीं और को चले जाते हैं, वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या एक बार भी आप लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है? अब हम उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, इसलिए कि 2 बार चुनाव में उन्होंने हमें मात दिया, यह सच्चाई है, और मैं सच्चाई को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन 10 साल तक जिस तरह का वातावरण उन्होंने अपने अगल बगल दाएं बाएं खड़ा किया था, अपनी प्रतिष्ठा का, अपना वैभव का और अपने सम्मान का, चंद समय में ही इन्होंने धराशायी कर दिया। बहन जी के यहाँ माफ़ीनामा भी लगा दिया कि हम बहुजन से लड़ना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवा करके उन्होंने पूरे क्षेत्र में अफवाह फैला दिया कि टिकट हमारा हो रहा है। हमारी पार्टी उन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया था, न पार्टी में हमारे आए थे। अच्छा। इसके बाद उन्होंने अपने बातों में कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से भी लड़ जाते, हम भीम आर्मी से भी लड़ जाते, लेकिन हम कहीं से नहीं लड़ना चाहते हैं, हम ओवैसी साहब की पार्टी से लड़ना चाहते हैं। उनकी मानसिकता किधर जा रही है और उनकी इस मानसिकता का फ़ायदा किसको मिलने वाला है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आप बखूबी जानते हैं। मैं अपनी ज़बान से नहीं कहना चाहता। तो 10 साल तक जो उन्होंने एक अपना वातावरण बनाया था, चंद मिनटों में ही उसको धराशायी कर दिया। इसका मुझे कष्ट है। किसी भी पॉलिटिकल आदमी का कैरेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि टिकट के लिए दर दर भटकता रहे। 10 साल तक आपको सेवा करने का अवसर मिला, आखिरकार 5 साल में आप ऐसा क्या कर देंगे जो नया करना चाहते हैं? 10 साल तक जनता ने आपके सेवा भाव को देखा है, आपके विकास के दिल दिमाग को देखा है, आपकी अमर पसंदगी को देखा है, भाईचारा कायम करने की आपकी जो इच्छा उसको देखा है। बाकी क्या रह गया जो आप 5 साल में दिखाना चाहते हैं? ये इसीलिए राजनीति बदनाम हो रही है कि पॉलिटिकल लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन टिकट के लिए दर दर भटकते हैं। 10 साल से अधिक हो गया, 1 दशक का समय चला गया आपको राजनीति में, सक्रिय राजनीति में कह लूँगा। क्या लगता है 10 साल का वो एक्सपीरियंस 10 मार्च को क्या रंग लाने वाला है? प्रदेश के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा, इस बार मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मेरी जन सेवा से प्रभावित होकर के सबके ज़बान पर सिर्फ एक ही बात है कि इस बेचारे को चुनाव जीतना चाहिए, इसलिए कि जनसेवक के रूप में यही जनता के बीच में रहता है। लोगों ने मन बनाया है और इस बार
उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुबारकपुर के लोगों ने भी ठाना है कि अगर समाजवादी सरकार बनती है तो मुबारकपुर से भी समाजवादी पार्टी का विधायक उस सरकार में होना चाहिए। मैं बेबाक रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है पूरे प्रदेश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का चुनाव लड़ती है आप जानते हैं, उसने सारे अधिकारियों को अपने पक्ष में कर रखा है। सरकारी साधनों संसाधनों का इस्तेमाल करके वो चुनाव के मैदान में है। हम लोगों को कठिन चुनौती है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की लहर चल रही है। आपने ऐसा नेता नहीं देखा होगा जिसको देखने के लिए, सुनने के लिए 12 बजे रात में, 11 बजे रात में, 1 बजे तक, 2 बजे तक सर्द हवाओं को झेलते हुए भी लोग सड़कों पर खड़े रहते हैं। अखिलेश जी की चारों तरफ हवा चल रही है और उनके नाम के भरोसे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को पस्त करने में कामयाब होंगे। रह गया ये कि लड़ाई हमारी किसकी है जो आप पूछना चाहते हैं। तो अब तक चाहे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में जिससे भी लड़ाई रही हो, लेकिन इस बार हम मानते हैं कि हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। अखिलेश यादव आपका नाम है और आपके ही सांसद हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्थानीय प्रतिनिधि हैं। और आजमगढ़ की सरजमी से वो जब लड़े थे तो दिनेश लाल निरहुआ ने ज़ोर शोर से उनका उपहास उड़ाने की कोशिश की थी। क्या वह निरहुआ फिर से लौट के आके कहीं आपका उपहास तो नहीं उड़ाएगा ना? साण के भारतीय जनता पार्टी के पास निरहुआ के अलावा दूसरा कौन कैंडिडेट हो सकता है? और उसमें आप एक निरहुआ को लेकर परेशान हैं। मुझको लगता है कि कई दर्जन निरहुआ उसमें शामिल हैं। अभी जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार आया है, चाहे जितना भी लड़ ले, लेकिन वो निरहुआ से कम नहीं है। और पूरे प्रदेश के अंदर विशेष रूप से आजमगढ़ मऊ हम जब देख रहे हैं तो कोई भी पॉलिटिकल आदमी भारतीय जनता पार्टी का पुराना मेंबर या भारतीय जनता पार्टी का पुराना नेता चुनाव के रेस में नहीं है, बल्कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया और सारे निरहुआ को इकट्ठा करके टिकट दे दिया। सुभाषपा के नेता को बदतमीजी पर क्या कहना चाहेंगे जो वाराणसी में वाकया घटित हुआ? ये बिल्कुल निंदनीय है। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जो लोग जोर जबरदस्ती करके चुनाव को रोकना चाहते हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। परेशान इसलिए है कि आज उसके उम्मीदवारों को गाँव में घूमने नहीं दिया जा रहा है। आधा दर्जन से ज़्यादा उसके मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं। उसके एमएलए भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं। गांव में घुसने नहीं दे रही है। उनकी गाड़ियों पर ईंटें पत्थर बरसाए जा रहे हैं। उनके नेता मंचों पर कूटे जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में परेशान है। तो एक नया नौटंकी करके बनारस के अंदर वो संदेश देना चाहते हैं कि हमारा बड़ा विरोध है। कहीं भी कोई विरोध नहीं है। गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपने कहा कि वो लोग कूटे जा रहे हैं, लेकिन आपके लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं सर। कल फर्जी मतदान का विरोध करते हुए एक लड़के ने अपनी बलिदानी दी है। शाहजहां। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कूट रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की मिलीभगत से हमारे लोगों को गोली मार रही है। तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं, यहाँ बहुत अच्छे बहुत बड़े मुख्यमंत्री हुए, हर दल के मुख्यमंत्री हुए, लेकिन इतना अहंकारी, इतना घमंडी कोई मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था जितना जोगी बाबा है। तो जनता ने भी ठान लिया है कि बाबा को बिना मठ में पहुंचाए मानेगी नहीं 22 में। नहीं तो ये पशुओं का क्या होगा जो आवारा पशु घूम रहे हैं, छोटा सांड घूम रहे हैं? सबको भेज करके बाबा के मठ में बधवा दिया जाएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक बटन दबाना है। दो अखिलेश जिंदाबाद।